माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाज पाओ सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज हम बात करेंगे पिछड़ कौन लोग जाते हैं और क्यों पिछड़ जाते हैं। तो हम लोग जिस विषय पर आज बात करने जा रहे हैं वो ये है, ऐसा क्या होता है हमारे हाथ में जो ये बताता है कि हम पिछड़ेंगे कि आगे रहेंगे। पिछड़ते हैं तो क्यों पिछड़ते हैं? क्या बोलने की वजह से, क्या काम ना करने की वजह से, क्या आलस्य की वजह से, क्या धोखे की वजह से, धन की कमी की समस्या की वजह से, किस वजह से हम पिछड़ेंगे? इन सब विषयों पर बात करेंगे, समस्या भी ढूंढेंगे और समाधान भी। लेकिन फिलहाल हम बातचीत शुरू करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के आज के दिन के हाल की। मेष राशि, चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा, संबंधों में बेहतरी होगी, मधुरता आएगी, आर्थिक समस्या से भी आपको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, आत्मबल बढ़ेगा। एक सावधानी, जोश में होश मत खो बैठिएगा, अन्यथा नुकसान उठाएंगे। उपाय क्या करना है? ओम भौमाय नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, छोटी छोटी चीजों को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, नहीं तो वो बड़ी परेशानी खड़ी कर देंगी। दिन वैसे बहुत लाभदायक नहीं कहूंगा, लेकिन यदि आप जुटे रहे तो काम रुकेगा नहीं। हाँ, अपनी जेब पर नजर जरूर रखिएगा और जरूरत से ज्यादा खर्च भी मत कीजिएगा। एक सावधानी रखिएगा, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा। और उपाय क्या करेंगे? चीजें तो काम रुकेगा नहीं। हाँ, अपनी जेब पर नजर जरूर रखिएगा और जरूरत से ज्यादा खर्च भी मत कीजिएगा। एक सावधानी रखिएगा, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा। और उपाय क्या करेंगे? चीनी का दान कीजिए किसी गरीब गृहिणी को और उसके बाद जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, भाग्य के सहारा सारी तकलीफों को दूर करने में मदद करेगा। सकारात्मक इस दिन दृष्टिकोण रहने की वजह से आपको कार्यों में लाभ भी होगा, अनेक कार्यों में मन भी लगेगा। स्टूडेंट्स के लिए यह दिन खास तौर से बहुत अच्छा है। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपको लाभ देंगे। बस एक सावधानी, इस दिन ज्यादा मिर्च मसालों वाला भोजन नहीं करना, क्योंकि पेट के लिए यह दिन अच्छा नहीं है। उपाय क्या करना है? अपने इष्ट को किशमिश या पंचमेवा जो हो आसानी से उपलब्ध, नहीं तो सौंफ ही हो क्यों ना हो, उसका भोग लगाइए, फिर स्वयं भी वो भोग ग्रहण कीजिए और लोगों को भी खिलाइए। उसके बाद अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं उन लोगों की जो पिछड़ते हैं। देखिए, कुछ खास किस्म से की गई मेहनत, कुछ उपाय, कुछ ध्यान साधनाएं, ये आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। नहीं तो सिर्फ वही पाएंगे जो लिखा है। कौन पिछड़ता है? यह हमारी भाग्य रेखा है। यह भाग्य रेखा जितनी साफ होगी, जितनी स्पष्ट होगी, जितनी गाढ़ी तो होगी लेकिन बारीक होगी, इसका रंग जितना उजला होगा, इसका स्किन कलर वाले रंग से मतलब नहीं है, यानी इस तरीके से कालापन जो आ जाता है, ये बहुत गोरे हाथों में भी हो सकता है और हो सकता है काले हाथ में ना हो, तो ये वाला। तो जितना साफ रंग होगा, जितनी गहरी होगी, जितनी कम कटी पटी होगी, जैसे कभी ऐसे हो जाती है, ये चलती है, फिर ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, या इस पर या इस तरीके से कटी हुई रेखाएं आ जाती हैं, या फिर आपकी भाग्य रेखा में इस तरीके से आइलैंड बन जाता है, ये इस गैप को आइलैंड कहते हैं, ये जो बन रहा है, या इस पर स्टार बन जाता है, या इस पर तिल आ जाते हैं, या इर्द गिर्द तिल आ जाते हैं, या इसके ऊपर तिल आ जाते हैं। ठीक है ना? तो आपकी भाग्य रेखा उसके बाद बहुत सारी रेखाओं से इस तरीके से नीचे जाती हुई रेखाओं से कट जाती है, या इसमें से कुछ रेखाएं नीचे की ओर निकल रही होती है। ऐसे ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में पिछड़ते हैं। कारण कुछ भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि ये गलत ही है इसलिए पिछड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हमारी जिंदगी में भाग्य का रोल बहुत बड़ा होता है। हाँ,
इसे आप बदल सकते हैं। कैसे? प्रभु की कृपा यदि प्राप्त हो। और वो कैसे प्राप्त हो? सही उपाय कीजिए, सही सेवा कीजिए, अपने आप को परिवर्तित कर लीजिए और साधना ध्यान शुरू कर दीजिए। तब हम इसमें मेजर परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा ये परेशानी करेगा। अगर आपके हाथ पर ये रेखा है तो आप निश्चित रूप से परेशान रहेंगे। कुछ और ऐसी रेखाएं होती हैं जो हाथ पर उभरने के बाद से हम पिछड़ना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि हम अपने क्षेत्र में अग्रणी हैं, लीड कर रहे थे, लेकिन उन रेखाओं के उत्पन्न होने के बाद से गड़बड़ हो जाएगी, फिर हम लीड नहीं करेंगे बल्कि कहीं पिछड़ते चले जाएंगे। हो सकता है कि वर्तमान में बहुत सारा पैसा है, ठीक है, लेकिन वो रेखाएं उत्पन्न होने के बाद हो सकता है उस पैसे में भारी कमी आ जाए। इस प्रकार की और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा हम क्यों पिछड़ते हैं। हाथ पर इसके संकेत होते हैं। ये संकेत समझने से ये फायदा होगा कि यदि वो संकेत आपको दिख गए तो आप अपनी क्रियाकलापों में परिवर्तन करेंगे, सावधान हो जाएंगे, कुछ बेहतर करने लग जाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता देता हूं, उसके बाद फिर बात करते हैं क्यों पिछड़ते हैं, कौन पिछड़ते हैं, क्या बच सकते हैं, पिछड़ने के कारण क्या है, क्या उन कारणों को समाप्त किया जा सकता है, आदि आदि। लेकिन फिलहाल कर्क राशि। कर्क राशि के लोग कोई लंबी प्लानिंग नहीं बनाए, खर्चे बढ़ सकते हैं इस दिन, मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी होगी, लाभ भी कम होगा। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, इस दिन यात्रा ना करें तो अच्छा है और किसी से झगड़ा करने से बचें। उपाय क्या करना है? इस दिन लिंग मुद्रा बनाकर शिव जी को प्रणाम कीजिए। यदि वह नहीं भी बनानी आती है तो आप शिव जी को प्रणाम करें, बैठे ओम रुद्राय नमः का जप करें और उसके बाद अपने काम पर चढ़ेंगे, सब ठीक है। सिंह राशि, लोगों के सहयोग से आपको काम मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी, दोस्तों और रिश्तेदारों से आपको लाभ होगा। सावधानी, अहंकार मत आने दीजिएगा। और उपाय क्या करना है? तुलसी के पौधे को सींचिए, अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, सीनियर से प्रशंसा मिलेगी, प्रमोशन हो सकता है आपका, बस एक सावधानी बरतिएगा, दोस्तों से वाद विवाद नहीं करें। उपाय क्या करना है? गणपति जी को हल्दी का तिलक लगाइए, अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेगी। एक रेखा और देखिए, यदि वह हाथ में बनने लगती है तो उसके बाद जीवन में सफलताएं कम होती चली जाती हैं। परेशानियां कुछ ऐसी आएंगी कि हाथ में आई हुई चीजें भी आपको छोड़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि निकल जाएंगी, छोड़नी पड़ेंगी। नौकरी हाथ में आई, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कोई घर में ऐसा बीमार पड़ा कि अब डिसीजन सिर्फ यही लेना है कि हम बीमार की तीमारदारी करेंगे, नौकरी छोड़ देंगे। कुछ ऐसा होता है। वो कब होता है? इन किस रेखा के आने से होता है? जब यहां पर ऐसे ऐसे करके स्टार बन जाता है, ये स्टार बन जाता है। इस तरीके से यहां बहुत सारी रेखाएं इकट्ठी हो जाती हैं। ये ऐसा कब होता है? जहां पर जब ये यहां पर स्टार बन जाता है, या जीवन रेखा से बहुत सारी रेखाएं उठकर ऊपर चलने लगती हैं, या फिर ऐसा तब होता है जब यहां पर तिल बनने लगता है। और यह तिल काला है तो कम नुकसान, लाल है तो बहुत ज्यादा नुकसान, भूरा है तो भी नुकसान। ये इस प्रकार से ये तिल बनने लगता है। और कब होता है ऐसा? जब यहां से एक रेखा जा रही है, ये रेखा है सफलता की रेखा, बड़ा संघर्ष लेकिन बड़ी सफलता। ऐसा व्यक्ति प्रभु की कृपा से बहुत बड़े पद पर स्थापित होता है, जहां उसको बहुत प्रतिष्ठा आदि मिलती है। लेकिन अगर ये इस तरीके से कटने लगे, या यहां पर कई सारी रेखाएं इसे काटनी शुरू कर दे, यानी अब असफलता का वक्त शुरू हो रहा। अब ये असफलता का वक्त कितना चलेगा, ये सिखाना थोड़ा सा कठिन है टेलीविजन के माध्यम से, लेकिन इतना तो मान ही लीजिए, 1-2 साल तो कम से कम चलेगा ही चलेगा, इससे ज्यादा भी चल सकता है। यहां से कोई रेखा उठी और ये रेखा जब तक है सफलता ही सफलता है, तो धीरे धीरे ये रेखाएं कम होती चली गई, छोटी हो जाती है, रेखा आती है चली भी जाती है। केवल जो हमारी मेन रेखाएं होती हैं वह बचपन से हमेशा रहती हैं, लेकिन उन मेन रेखाओं पर या हथेलियों पर कुछ नई रेखाएं आती भी हैं, कुछ पुरानी चली भी जाती हैं।
तो ये चीज, ये रेखाएं यह गड़बड़ी उत्पन्न कर देंगी जिस दिन से गायब होने लगे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहां पर इस तरीके से इस हिस्से पे कटी कटी हुई रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं आने लग जाएं, तो इसका मतलब है संघर्ष का समय आने वाला। कितना भी धन आ जाए लेकिन आप आगे नहीं निकल पाएंगे, अपने कुटुंब में कभी आगे नहीं होंगे, मित्र मंडली में कभी आगे नहीं होंगे। जहां दूसरों के घर में कम मेहनत के बावजूद ठीके दिए जल रहे होंगे, इन रेखाओं के आने की वजह से या ऐसे ऐसे ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के आने की वजह से आपके घर में नहीं जलेंगे। मेहनत बहुत कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हमारी जिंदगी में होता है और परिणाम वही देता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। इसीलिए मेहनत, कड़ी मेहनत करने के बाद प्रभु को मनाना आवश्यक है। तो ये वो चीजें हैं, यही वो बातें हैं जो ये इंगित करती हैं और स्पष्ट इंडिकेट करेंगी, स्पष्ट 99.99% नहीं, 100% ये आपको साफ साफ कहेगी कि अब सफलताएं कम होती चली जाएंगी और आप पिछड़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने इन्हें समय से पहचान लिया तो सब ठीक होगा, फिर उपाय कर लिया तो और ठीक हो जाएगा। और समय से पहचानने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम ये जाने कि हम पिछड़ेंगे तो क्यों पिछड़ेंगे, रीजन ऐसा क्या बनेगा। वो रेखा यदि हमारे हाथ में हो तो हमें पता चल जाए कि हमारे पिछड़ने का कारण क्या है, तो उस कारण को हम दूर कर लेंगे, उसका निवारण कर लेंगे तो हम पिछड़ना रुक जाएंगे, जो बिल्कुल लॉजिकल बात है। तो ऐसा करते हैं कि मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं हम क्यों पिछड़ जाते हैं। तुला राशि, निराशा के भाव देख रहे हैं, गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में भी कुछ खट्टी मीठी स्थिति बनेगी, व्यापार और व्यवसाय में भी उतार चढ़ाव रह सकता है, एक सावधानी बरतिएगा। अब आज प्रभु से रिश्ता आपका टूटना नहीं चाहिए, अध्यात्म का भाव आना नहीं चाहिए। उपाय क्या करेंगे? घर से निकलते हुए प्रभु को जरूर प्रणाम कीजिएगा और वापस आते समय भी प्रणाम जरूर कहिएगा। बाकी लोग जो घर में ही रहेंगे वो अपने इष्ट के दर्शन करें, उनका भी नाम लिए कम से कम 11 बार, मन को शांत करने काम पर जुटे तो हम सब ठीक कर देंगे। वृश्चिक राशि, संबंधों में तनाव आ सकता है, पैसों से कुछ परेशानी पैसों की वजह से हो सकती है, अब तो पैसे ही खुद परेशानी बन रहे हैं। कारोबार में भी अनिश्चितता की स्थिति आ सकती है और आर्थिक कारणों से भी भागदौड़ रहेगी। सर्दी जुकाम भी परेशान कर सकता है, बस एक सावधानी रखें। इस दिन विशेष निर्णय नहीं लेना है, निवेश नहीं करना है और ओम हनुमते नमः का जप जरूर करना है, बस तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, आज परिवार के साथ आपसी प्यार बढ़ेगा, कोई खुशखबरी मिलने के भी प्रबल संकेत हैं। आज मनोरंजन के साधन में वृद्धि हो सकती है, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने वाला रहेगा। एक सावधानी, पानी को फजूल बर्बाद करने से बचना होगा। उपाय क्या करना है? आज आप हींग का सेवन जरूर करिएगा क्योंकि पेट खराब होने के योग बन रहे हैं, इसलिए ध्यान से हींग का सेवन जरूर कर लीजिएगा। तो अब हमने ये एनालाइज कर लिया है कि कौन सी रेखाओं के आने के बाद हम पिछड़ने शुरू हो जाते हैं, सफलताएं रुक जाती हैं, हमारे जीवन में ग्रोथ रुक जाती है, प्रोग्रेस रुक जाती है। कारण क्या बनता है यह अब जानेंगे, क्योंकि उन कारण का निवारण नहीं किया तो फिर असफलता सफलता में परिणत नहीं हो सकती, दोबारा उठ नहीं सकते। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मनुष्य के हाथ में है कुशलता पूर्वक कठोर कर्म करना, तप करना, परिणाम प्रभु के हाथ में है। और जो व्यक्ति ईमानदारी से कठोर तप करता है, कुशलता के साथ करता है, तो प्रभु भी उस पर फिर कृपा कर ही देते हैं, कितने भी नाराज हो। लेकिन यह हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमें अपने आप को इंप्रूव करना है तो कहां करना है। बहुत सारे लोग अपने आप को इंप्रूव कभी नहीं करते, सारी दुनिया को इंप्रूव करना चाहते हैं। इस वजह से उनको सब नापसंद करते हैं।
और वो बिछड़ते हैं। और इसी से पहला कारण जुड़ा हुआ है, यानी बोलना, वाणी। यहां पर बहुत सारी खड़ी हुई रेखाएं हैं, ये छोटी छोटी टूटती हुई रेखाएं आगे बढ़ रही हो, ये उंगली इधर की ओर मुड़ रही हो, इस तरीके से, या तो ये उंगली ऐसे हो गई हो, इधर की ओर मुड़ जा रही हो, और यहां पर ये छोटी छोटी ये रेखाएं हो, ये छोटी छोटी रेखाएं इस तरीके से हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो खराबी बोलेगा और वो ठीक हो ही नहीं सकता, नहीं। हाँ, कुछ परेशानी रहेंगी, चाहे तलफ्फुज़ में परेशानी यानी प्रोनाउंसिएशन में परेशानी रहे, चाहे कुछ शब्दों के उच्चारण में दिक्कत आए, वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अपनी वाणी में मिठास उत्पन्न कर सकते हैं, वाणी को सही बोल सकते हैं, लोगों को अपने साथ वाणी के माध्यम से जोड़ सकते हैं। ये ऐसी स्थिति बनती है। तो यहां पर यदि इस प्रकार से रेखाएं उत्पन्न होनी शुरू हो गई हैं, तो आपको असफलताएं आपकी वाणी की वजह से मिलेंगी, और आपको इन स्थितियों में होने के बाद आपको सफल होने के लिए अपनी वाणी को बेहतर करना पड़ेगा। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो झूठ बहुत बोलते हैं, वो किसी की भी कसम खा के झूठ बोल सकते हैं, और बहुत प्लान्ड वे में झूठ बोलते हैं, और उससे उन्हें शुरू में तो फायदा हुआ, रिश्ते भी जुड़े, धन भी जुड़ा, लेकिन धीरे धीरे पोल खुलती चली जाती है। जब पोल खुलनी शुरू होती है तो रिश्ते भी टूट जाते हैं, धन भी खत्म हो जाता है, व्यापार भी खत्म हो जाता है, नौकरी भी छूट जा सकती है, कुछ ना कुछ इस प्रकार की स्थितियां जरूर बन जाती हैं। तो वहां क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है, ये वाला हिस्सा कुछ ज्यादा बड़ा है। तो वहां क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है, ये वाला हिस्सा कुछ ज्यादा बड़ा है, इसे दिमाग कुछ ज्यादा तेज चलता है, और यहां पर कुछ ऐसी रेखाएं भी हैं जो बहुत बारीकी से दिखेंगी, लेकिन वो रेखाएं भी हैं जिसकी वजह से वो अपने तेज दिमाग का दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, दिमाग ही तेज नहीं चलता, वह बोलेंगे भी बहुत तेज, वो बोलेंगे भी जल्दी जल्दी, वो तुरंत फुरत में निर्णय लेकर काम करेंगे और वह काम असफल हो जाएगा। ये भी है, बोलने का मतलब केवल ऐसे यही नहीं कह रहा हूं कि गंदा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, उसका दूसरा अर्थ ये भी मैं कह रहा हूं कि जो उचित नहीं है वो भी बोलते हैं, या उस परिस्थिति में जो उचित नहीं है वह भी बोल जाते हैं। ये चीज है झूठ बुलवा के, ये झूठ। तो ऐसे लोगों को यदि हाथ में ये निशान हो, उंगली में या यहां पर जो भी मैंने बताए इस प्रकार के निशान होते हैं, तो यह व्यक्ति अपनी वाणी की वजह से असफल होता है जीवन में, और बहुत मुश्किल से ही आप किसी दोष को ठीक कर सकते हैं। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, अभी सोचे, अभी ये करें, अभी वो करें और ऐसा हो जाए ना। कुछ लोग जो है एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, ऐसे सोचते रहो वैसे हो जाओगे। शायद हो सकते हो, लेकिन आपको सोचने के साथ बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब आपके अंदर की खामियां दूर होती है, अन्यथा नहीं होती हैं। कुछ टाइम सोच लोगे भावुकता में भर कर या फैशन या दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन आप बदलोगे नहीं। बदलता कौन है? जो प्रैक्टिस करता है, जो अपनी गलतियों के बारे में खुल के डिस्कस करता है किसी से, और फिर उससे ये वायदा करता है कि अब मैं गलत नहीं करूंगा, बस मेरा साथ देना, मैं सुधरना चाहता हूं, और वो फिर सुधरने की प्रैक्टिस करेगा, उसमें भी प्रभु की कृपा हो, तब जाकर वह विकार दूर होंगे। गुरुकुल पद्धति में गुरुजी क्या करते थे? शिष्यों के दोषों को तलाश लेते थे और सख्ती से उन दोषों को दूर कराते थे, और गुरु शब्द की गरिमा थी, एक उसकी मर्यादा थी जिसका पालन शिष्य करते थे। इसलिए जो आदेश आ गया, ठीक है, आदेश आ गया, गुरु आदेश गलत नहीं देते थे। लिहाजा देखते ही देखते विकार दूर हो जाते थे, दोष गुणों में परिणत हो जाते थे। अभी ऐसा होना समाप्त हो गया है, इसलिए हमारे विकार आसानी से दूर नहीं होते। चलिए फटाफट बातचीत का सिलसिला भी शुरू करते हैं। और यदि कोई आपको
कुछ विशेष पूछना हो तो लिख भेजिएगा guruparv@itvnetwork.com पर, और ज्ञानवर्धन के लिए या कुछ खास विषयों पर बातचीत करने के लिए आप फेसबुक पर भी लिख सकते हैं, गुरुपर्व की फेसबुक पर। शोभा जी से बात करते हैं, गुड़गांव से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी। गुरु जी, आपसे बहुत टाइम से बात करने की कोशिश कर रही थी मैं, फाइनली मेरा कॉल लग गया। लग गया इसका लगता है कॉल जो लोग बहुत नाराज हैं। हाँ, नहीं, मैं गुरु जी पिछले 2 साल से कोशिश कर रही हूँ आपसे बात करने की। हाँ बेटा बता। गुरु जी, मुझे अपनी भतीजी के बारे में पूछना था। हाँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च 2012, टाइम है 4:24 PM, शाम का टाइम है, और प्लेस है जयपुर। हाँ जी, 4:24 शाम का, और प्लेस है जयपुर। हाँ। गुरु जी, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि 5 महीने की थी ना, तब इसको एक टीका लगवाया था, तब से कंटिन्यू फिट्स आ रहे हैं, और मतलब काफी छोटे डॉक्टर से हम इलाज भी करवा चुके हैं, और मतलब जो भी धर्म वाला काम होता है, उपाय जो भी होते हैं, वो सब कुछ कर चुके हैं, पर पिछले 4 साल से मतलब कुछ भी ऐसा वो नहीं है। थोड़ा बहुत सुधार होता है। दिमागी तौर से परेशानी आई है? हाँ जी। मतलब न्यूरो की प्रॉब्लम है। एमेगडाला की प्रॉब्लम, बेसिकली एमेगडाला की प्रॉब्लम है। तो इसमें जो बच्चे का रिएक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो बात को या तो समझ नहीं पाता या रिएक्ट नहीं कर पाता सही। वो उसको बोल भी नहीं पाते हैं, मतलब 4.5 साल की हो गई भी नहीं है, और चलने का भी ऐसा है कि चल भी नहीं पा रही है। हाँ। तो मेरे 3 सवाल थे। पहला तो ये था कि मतलब इसकी एज कितनी है, दूसरा अगर ये होगी या नहीं होगी फ्यूचर में, और ठीक होगी भी तो कब जा करके ठीक होगी, और तीसरा मतलब क्या उपाय करें हम जिससे ये जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि वो खुद भी बहुत परेशान हो चुकी है। कुछ टाइम पहले तो नहीं, मतलब वो 40 दिन तक ICU में भी एडमिट थी, तो बच्चे खुद बहुत परेशान हो चुकी है, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। देखिए, पहली चीज तो यह है, बिटिया के हाथ से गौदान करा दीजिएगा किसी बृहस्पतिवार को। अच्छा, ठीक। दूसरी चीज ये है कि इनको तांबे के ग्लास में ही जल दिया करें, और तांबे का एक कड़ा इस बच्ची के हाथ में पहना दीजिएगा, ठीक। और तीसरी जो है, तलवे पर सरसों का तेल लगा के मालिश किया करें। और चौथा यह है कि रोजाना ओम नमः शिवाय का जप कोई करता है, यार ओम रुद्राय नमः ज्यादा ठीक है, उसका जप कोई करता रहे, और घर में आप पारद शिवलिंग मंगवा लें, ठीक है ना। पारद शिवलिंग लाकर उसकी बाकायदा स्थापना करें, और बिटिया के हाथ से पंचामृत रोज सुबह बनेगा, और पारद शिवलिंग पर ओम रुद्राय नमः का जप करते हुए ये 21 बार अभिषेक किया करेंगे। ये नियम 4 निभा लीजिए, तो देखिए प्रभु क्या करते हैं। बाकी गौदान जरूर कर दीजिएगा किसी समय। सफलता असफलता बहुत कारणों पर निर्भर करती है, लेकिन इसका निवारण भी सोचना होगा। ये ब्रेक के बाद बताता हूं। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। सफलता की हम लोग बात कर रहे हैं। असफल होने से बचना है, सफलता प्राप्त करनी है। चलो भाई, अब बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की। मकर राशि, परिस्थितियों में अच्छा खासा सुधार होने के योग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को सफलता मिल सकती है, बस एक सावधानी बरतिएगा, प्रकृति का अनादर ना करें। उपाय क्या करना है? आज आप स्काई ब्लू या बैंगनी रंग के वस्त्र पहनिएगा, फिर जुटिएगा अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, आप थोड़े उलझे से दिखाई देंगे, सही निर्णय भी आसानी से ले नहीं पाएंगे, कश्मकश में रहेंगे, और इसकी वजह से आपको परेशानियां होंगी। इसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड और चिड़चिड़े भी हो जाएंगे, लेकिन वक्त ठीक है, इसलिए सफलता मिलेगी। आप धार्मिक कार्यों में भी शामिल हो सकते हैं, और आज आपको भोजन आदि का निमंत्रण भी आ सकता है, पार्टी वार्टी। सावधानी क्या रखनी है? रिश्ते नाते इस दिन आपके कमजोर रहते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपनी तरफ से बहुत सोच समझकर बोलिएगा। कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिसमें रिश्ता कमजोर हो जाए। उपाय,
गंगा जल से आचमन कीजिए, तिलक लगाइए, गंगा जल को अपने शरीर पर छिड़किए, काम पर जुट जाइए तो वो ठीक करेंगे। मीन राशि, रिश्तों में दरार आ सकती है। भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण कुछ कार्य बनते बनते रुक सकते हैं, परंतु किसी की मदद से फिर से ये कार्य बन जाएंगे। बस एक सावधानी रखें, अपनी जबान पर काबू रखें। इस दिन जो बोले बहुत सोच समझ कर बोले। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए सरसों के तेल का दान कीजिए और काले कपड़े का भी उसके साथ दान कर दीजिएगा तो ठीक करेंगे। अब मैं आपको हाथ पर एक लक्षण दिखाता हूं। कौन है ऐसे लोग जिनको असफलता इसलिए मिलती है कि वो मेहनत नहीं कर पाते? और इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। बहुत सारे लोग तो मेहनत करते ही नहीं, कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर साथ नहीं देता, यद्यपि वो मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ रोग ऐसे पकड़ गए हैं उनको, या शरीर में कुछ ऐसी समस्या है जिसकी वजह से वो चाहकर भी मेहनत नहीं कर पाते। खैर, कारण कुछ भी हो, परिणाम तो असफलता ही मिलेगा। कौन ऐसे लोग हैं जो मेहनत नहीं कर पाते? आज यह हो सकता है हाथ पर उनके वो रेखाएं आए, उसके बाद वो उतनी मेहनती न रह जाए। बहुत सारे लोग अवसादग्रस्त हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मेहनत करना बंद कर देते हैं, जबकि एक वक्त में वो 18-18 घंटे काम करते थे। बहुत सारे लोग रोगी हो जाते हैं और मेहनत करना बंद कर देते हैं या कर नहीं पाते हैं। और बहुत सारे लोग तो जन्मजात मेहनती होते ही नहीं है। सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए यही सोचते रहते हैं। देखिए, ये जीवन रेखा है। ये जीवन रेखा जितनी गाढ़ी होगी, गहरी होगी और जितनी गोल होगी, व्यक्ति को उसकी मेहनत के उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर इस जीवन रेखा पर ऐसे रेखाएं आ जाएं, ये या ये, तो ऐसा व्यक्ति शरीर की कमजोरी की वजह से जीवन में एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मेहनत कर ही नहीं पाएगा और उसके हाथ असफलता लगेगी। व्यापार में आप सुनते होंगे एक प्रश्न, कल भी था एक प्रश्न कि तबीयत खराब होने की वजह से मैं नौकरी नहीं कर पा रहा हूं। तो ये स्थितियां वो आती हैं कि व्यक्ति का शरीर इतना कमजोर कर देती है कि वह व्यापार या नौकरी कर नहीं पाता। जीवन रेखा पर यदि इस प्रकार से कटी फटी रेखाएं हैं, स्टार बन रहा है या तिल बन गया है, ऐसे रेखाएं हैं, तो भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के कारण उतनी मेहनत नहीं कर पाता जितनी मेहनत उसे सफल होने के लिए करनी चाहिए, इसलिए वह सफल हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनती होते ही नहीं है। कौन है वो लोग? शनि का हिस्सा, शनि की उंगली का ऊपरी हिस्सा जब ये बृहस्पति की तरफ चिपक जाता है, इस तरीके से ये बिल्कुल इससे जाकर चिपक जाती है, यहां गैप भी नहीं रहता, बिल्कुल इससे चिपक जाती है। तो ऐसे लोग मेहनती नहीं होते, मेहनत करते नहीं है तो मजबूरी में करते हैं। मन तो यही रहता है कि कौन जाए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, बाज मलूका कह गए सबके दाता राम। ये नेचर होती है। दूसरी चीज, यहां पर यदि गड्ढा है, ये शनि की उंगली है, बड़ी फिंगर है, यहां पर गड्ढा है और इस गड्ढे में ये इस तरीके से भाग्य रेखा आपकी आ रही है, गड्ढे में मन ही नहीं करेगा मेहनत करने का। आइए, सुबह को ठंड बहुत होती है, टाइम टेबल बनाया 5 बजे उठना है, 5 बज गए, अलार्म बोला, लिहाज से मुंह निकाला, अरे यार बड़ी ठंड है, चलो 5:10 में, फिर अलार्म बोल गया, फिर सर निकाला, 5:20 पे तो पक्का उठ ही जाऊंगा, और फिर ऐसी नींद आई, 7 बज गई, चलो कल को कर लूंगा, कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाया, कल को करें, शाम को देखते हैं, अच्छा शाम को कर लेंगे, कल पे क्यों छोड़े, शाम को कर लेंगे। शाम को थकन सी लग रही है, मेरी जिंदगी में कुछ तो आराम होना चाहिए, आराम कर लिया, गया, वो कल तो कभी आती ही नहीं है,
जिसमें काम करना है, जिसको करना है सो अभी करना है। लेकिन ये स्थिति जो मैंने हाथ पर दिखाई, ऐसे लोग मेहनती नहीं होते हैं। हाथ पर वह संकेत भी आते हैं, धोखा मिलता है, काम बिगड़ जाते हैं। वह संकेत कैसे होते हैं? जैसे आपने बड़े मन से विवाह किया, लेकिन हाथ पर कुछ निशान है, तो वो विवाह सफल नहीं होगा और आपको भी जिंदगी में असफल कर जाएगा। जब ये विवाह की रेखा ऐसे जाने लगे, ऐसे कटने लगे, ये से, या विवाह की रेखा पर, या होती ना विवाह की रेखा, उस पर कहीं स्टार बन जाए ऐसे करके, या इतने हिस्से में बहुत सारी कटी फटी रेखाएं आए यहां पर, या तिल आ जाए, या स्टार बन जाए, तो विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति को ऐसा धोखा होता है कि वो हिल जाता है। अब भाग्य पक्ष मजबूत है और उस व्यक्ति का कर्म पक्ष बहुत मजबूत है, तब तो वह अपनी स्थिति से उबर आएगा। जैसे एक बहना का फोन आया था कि बहुत परेशानियां हुई, मुझे इमोशनल डिच किया किसी ने, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन में मजबूती के साथ खड़ी हूं, अपने बच्चे को भी बहुत अच्छे से पाल रही हूं वगैरह। ये पर्सनैलिटी यदि है, अगर ऐसा आत्मबल है, तो आप गिर के सफल हो जाएंगे, अन्यथा असफल हो जाएंगे। ये वाला जो हिस्सा मैंने आपको बताया था ना, यहाँ और यहाँ इस तरीके से कट या स्टार बनना, ये वो हाथ होते हैं, शादी होती है और जीवन साथी सब कुछ ले भागता है, प्रतिष्ठा, पैसा सब गायब हो जाता है उसकी वजह से, और व्यक्ति को एकदम स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। ऐसी पार्टनर्स का होता है, जैसे यहां से ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी ऊपर गई, काट दिया, ये से टेढ़ी मेढ़ी ऊपर उठी और ये काट के निकल गई, इस रेखा को चंद्रमा से उठी, ये निकल गई, या इतने हिस्से से ये वो लोग होते हैं जिनकी दोस्ती गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनने के बाद या पार्टनरशिप बिजनेस में जुड़ने के बाद ये रेखाएं आने का मतलब ही असफलता है, और रिश्ता तो जाएगा ही जाएगा, ये तय है। साथ ही साथ वो आपका बहुत कुछ लेकर चला जाएगा, आपके जीवन में आपको कम से कम 5-7 साल पीछे धकेल देगा, या उससे भी ज्यादा हो सकता है। फिर देख लीजिए बच्चों, आप तो खास तौर से देखो, यहां से इस तरीके की रेखा निकल रही है, ये यू रेखा काट रही है, यहां तक रुक जा रही है इस तरीके से, तो ये तय मानिए ऐसा धोखा उठाएंगे जो आपको जीवन में बहुत पीछे कर देगी। कुछ रेखाएं आपके हाथ में ऐसी होती हैं जिनके हाथ पर आने के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारियों का अंबार लग जाएगा, और उसकी वजह से आपको जीवन में अपनी सफलता छोड़नी पड़ेगी, त्याग करना पड़ जाएगा। लोग एक एक करके आपसे आगे निकल जाएंगे, आप पीछे खड़े रह जाएंगे। ये कब होता है? ये वो छोटी छोटी रेखाएं होती हैं जिनके आने के बाद आपकी जिंदगी में सफलता आपके घर की वजह से रुकने लगती है। और अगर इस तरीके से ये रेखा यहां से आ रही है, यहां से यूं करके आ रही है, तो ये मान लीजिए कि आपके घर की जिम्मेदारियों की वजह से या समाज की जिम्मेदारियों की वजह से, जैसे हमारे एक जानकार थे, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि वह अनाथ आश्रम चलाते हैं और 10-15 बच्चों को उन्होंने गोद लिया था। अभी क्या स्थिति है, मैं संपर्क में नहीं हूं दुर्भाग्य से। वो बहुत दूर किसी आदिवासी क्षेत्र में गए। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे, जीवन में बहुत ऊंचा उठना चाहते थे, और यही हम सोच के कभी बड़े हैरान परेशान होते हैं कि एक योग जो था उनके बुध का और बृहस्पति का, वो उनको उच्चाभिलाषी बना रहा था, वहीं चंद्रमा और बृहस्पति का योग उनको आध्यात्मिक और सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता था। तो वो बहुत बड़े इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो बनना चाहते थे। और कोई बड़ी सी अमेरिकन कंपनी वो अक्सर कहते थे, मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि ये 20-25 साल पुरानी बात है। वो वहां जाकर सेटल होना चाहते थे, इतना पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ उनको
लगता था कि आध्यात्मिक जिम्मेदारियां, ये वो ध्यान साधना खूब करते थे। और एक दिन ध्यान में उनको ये आदेश आया कि आदिवासी क्षेत्र में बच्चों को पालो। वो किसी आदिवासी क्षेत्र में चले गए, बच्चों को पाला वहां, ठीक है, और नौकरी छोड़नी पड़ी या छूट गई। धीरे धीरे पैसा खत्म हो गया। उसके बाद लोगों से मांगना शुरू किया। सत्कर्म के लिए लोग इतनी आसानी से पैसा नहीं देते। मेरा अनुभव मैं बता रहा हूं। ऐसे आप पूजा पाठ करा लो, अरे बात ढेर लग जाएगा, लेकिन आप भगवान का काम करने चले तो बहुत ज्यादा मदद नहीं करते। कुछ ही एक ऐसे महान लोग होते हैं जो भामाशाह की भूमिका में आते हैं, बाकी नहीं। 100-200 यज्ञ करा लो तो उसमें तमाम लोग तैयार हो जाते हैं। खैर, तो बिल्कुल फक्कर हो गए, कपड़े भी नहीं रहे, बच्चों का कल्याण किया, काम किया, लेकिन प्रभु मेहरबान था। तो जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने इतना त्याग किया वो बहुत ही सुंदर तरीके से उद्देश्य पूर्ण हुआ। कैसे हुआ क्या ये हमको अभी जानकारी नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारियों की रेखा थी। उनके हाथ पर ये रेखाएं बहुत थी, इस तरीके से, ये इस तरीके से, यहां हाथ पे गाढ़ापन भी था, ये इस तरीके से। तो निज कुछ नहीं रहा, सब कुछ उन्होंने देश समाज को दे दिया, कुछ भी निज नहीं रहा। और एक वक्त में जो इतनी बड़ी एम्बिशन पालने वाले व्यक्ति थे, सब छोड़ गए। मैं असफल तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो बनना चाहते थे, दायित्व की वजह से, दायित्व बोझ की वजह से इन्होंने वह बनने का विचार ही त्याग दी। अब एक चीज और आप जान लीजिए कि यहां ये रेखा है, और ये रेखा यहां से यहां आकर रुक रही है। ये यहां से ये रेखा यहां आके यहां आके सामान्यतः ये इधर ही आती है, यहां से ये इस तरीके से। तो ऐसा व्यक्ति अपने बच्चों को पालने पोसने, बड़ा करने, पढ़ाने लिखाने और उन्हें बड़ा आदमी बनाने के चक्कर में खुद कुछ नहीं करता। ये बहुत सारी ऐसी स्त्रियों के हाथ में रेखा आपको मिलेगी जो बहुत टैलेंटेड है, जो शादी से पहले नौकरी कर रही थी, लेकिन ससुरालियों ने कहा हम नौकरी नहीं कराना चाहते। उन्होंने कहा नौकरी छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ दी। उनका सारा टैलेंट, एम्बिशन, उत्साह सब उन्होंने मार दिया अपने बच्चों को बड़ा करने में। और ऐसे बहुत सारे मेल्स भी हैं जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं ली, प्रमोशन नहीं लिया। क्यों? बच्चों का 10th है, ये 12th है। बहुत सारे ऐसे महान माता पिता होते हैं। बच्चों, माता पिता महान ही होते हैं, आप उनका बहुत अनादर करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। जब खुद माता पिता बनोगे ना तब समझ में आएगा। तो यह घर के दायित्वों की वजह से हम अपने प्रोफेशन में पिछड़ते हैं। एक और कारण बनता है, वह है धन की कमी। आप बहुत बड़ी बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप कोई खेत खरीदना चाहते हैं, धन नहीं। आप कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, समाज का या देश का ही क्यों ना हो, धन नहीं। इस वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पिछड़ जा रहे हैं। क्योंकि जहां बाकी लोग जो आपके प्रोफेशन के हैं वो तो इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन बढ़ा ले जा रहे हैं या अपना कार्य बढ़ा ले जा रहे हैं, लेकिन आप पर पैसा नहीं है, इसलिए आप वो कर नहीं पा रहे हैं। ये भी हाथ पर साइंस आते हैं। कहां होते हैं? ये रेखा जब कटी फटी इस तरीके से हो जाती है सूर्य की, है ना, ये रिंग फिंगर के नीचे इस प्रकार की, जब ये रेखा यहां ऐसी आती है तब समझ लीजिए धन की कमी से जिंदगी में असफलता हाथ आएगी आपको। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना, है। लेकिन उससे पहले जन्मदिन विश करना बनता है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है, चलिए जोरदार तरीके से उन्हें कहते हैं विश वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का जन्मदिन है उनको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं। बधाई भी दे देता हूं, क्योंकि आगे आने वाले 12 महीने कुछ नया करवाएंगे। और
आपको ट्रेसेस मिलने भी लगे, संकेत मिलने लगे, तो आगे आगे आने वाले 12 महीनों कुछ नया बड़ा होगा, चाहे एजुकेशन से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, कोई विशेष रिश्ते से संबंधित हो, घर बदलने या नौकरी से संबंधित हो, कुछ विशेष होगा, कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ अलग हटके होगा। ये हो सकता है कि आप कुछ गंवा के फिर कुछ बेहतर करें, लेकिन बेहतर होगा, नया और बढ़िया होगा, ये तय है। स्वास्थ्य का लेकिन बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि रोग पकड़ सकता है। कुछ रिश्ते आपके साथ शायद गड़बड़ कुछ मुझे दिखाई दे रही है, ध्यान रखें और उपाय करें। उपाय क्या है? रोजाना अपने इष्ट के नामों का 21 बार जप जरूर करना है, बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठकर। उसके बाद काम शुरू कीजिए, उसके बाद दिन प्रारंभ कीजिए। दूसरी चीज, मां या मां समान किसी व्यक्ति से एक चांदी का टुकड़ा लेकर जेब में रख लीजिए। तीसरा उपाय, आपको हर शनिवार आटे का दीपक जलाना है, या पीपल की जड़ में या घर में। तेल सरसों का होगा, बत्ती 4 मुंह वाली होगी, ठीक है ना? ये आप जरूर करेंगे। बाकी आगे बढ़ने का अवसर आपको मिल रहा है। ये आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, उत्साह से भरे रहेंगे और कुछ नया करके दिखाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अब कुछ उपाय बताता हूं, वो करिए। मैं ये तो नहीं कहता कि एक बार भी असफल होंगे ही नहीं, लेकिन गिर के संभलने का मौका जरूर मिलेगा। हमेशा याद रखना बच्चों, गिरते हैं शे सवारी मैदाने जंग में, वो तफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। हमने तो जिंदगी को कुछ ऐसे ही देखा है। पहली चीज, अपने इष्ट का साथ मत छोड़ना। जिसकी पूजा करते हो, ठीक है, जिसकी पूजा करते हो उसको पकड़ लेना, वही बचाता है। दूसरी बात, यदि संभव हो सके तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने वाला व्यक्ति गुरु रूप में यदि मिले तो विधिवत गुरु धारण करें। विधिवत का क्या मतलब होता है? विधिवत गुरु धारण करने से फिर उसकी डांट मार भी आपको फूलों जैसी लगने लगती है, आप में अहंकार नहीं आता। जो बच्चे अपने शिक्षक से या जो लोग अपने शिक्षक, माता पिता या गुरु से अहंकार दिखाते हैं, वो गर्त में जाते हैं। अहंकार, विरोध भी करना है तो करिए, विरोध करना मना थोड़ी होता है। अहंकार नहीं हो बस। तीसरा उपाय, असफलताओं से बचने के लिए बृहस्पतिवार को पकड़ लो। क्या करना है? आप जिस पंथ को मानते हो, जिस धर्म के आप हो, उस धर्म से संबंधित कुछ ऐसा नेक काम करिए जिससे दूसरों की मदद हो। जैसे धर्मस्थल पर जाकर चप्पलें ठीक रखी, सफाई करी, जाले छुटाए, पेड़ पौधों की हिफाजत की, उनको पानी वगैरह दिया, कुछ भी। वो सब नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो अपने धर्म का धार्मिक ग्रंथ पढ़ा, सत्संग में चले गए, सत्संग सुना, कुछ करिए, ठीक। असफलता से बचने के लिए खासतौर से यदि वाणी और धन से संबंधित कोई सफलता के लक्षण आपको अपने हाथ पर दिख रहे हैं तो बुद्धि यंत्र बनवाइए तांबे पे, और इस बुद्धि यंत्र को बुधवार को अपने घर में लाइए, गणेश जी के चरणों में रख दीजिए। ओम गंगे बताए नमः की 11 मालाएं प्रतिदिन 11 दिन तक करिए। ये प्रतिष्ठित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। फिर हरे कपड़े में सदा उनको बांधें और डिब्बी के अंदर रखें और रोजाना तो जरूर निहारने, थोड़ी देर, 1 मिनट 2 मिनट, और ये अपने साथ कहीं ले जाएं, जरूरी काम पर जा रहे हैं तो, डिब्बी सहित। एक उपाय और बताता हूं, अपने काम को गहराई से समझिए, उसका इतिहास, वर्तमान, भविष्य तीनों अपने काम का समझिए।
जिससे उसमें कोई भी चेंज परिवर्तन करना पड़े तो आप सरप्राइज्ड न हो जाएं, बल्कि सोच समझ कर परिवर्तन करें। और हर काम में से कुछ नई धाराएं बहती हैं, समय के अनुसार परिवर्तन होता है, उस पर पकड़ बना के रखें कि इस धारा में यदि हमारी नाव डूबने लगेगी तो धारा बदल देगी। अचानक परेशानी आने पर लोहे का छल्ला तुरंत डालिए अपनी मिडिल फिंगर में, जो बीच में से खुला हो। एक के बाद एक जिम्मेदारियों से आप टूट रहे हो तो तीनों धातु सोना, चांदी और तांबा मिलाकर छल्ला बनाकर अंगूठे में धारण कर लीजिए बृहस्पतिवार को। तो ये वो उपाय है जो आपको असफल नहीं होने देंगे। लेकिन फिर मैं कहूंगा जो असल उपाय है वो क्या? अपने काम को बहुत कुशलता से, अनुशासन से, सौम्यता से रिसर्च करके और प्रभु नाम का जप करते करते करना सीख लीजिए। काम चोरी नुकसान देती है। ऑल द बेस्ट। सिलेक्ट होंगे ही होंगे, बढ़िया होगा ही होगा और सक्सेस भी मिलेगी। खूब खुश रहना, खूब खुश रखना और बड़ा सोचो, कुछ बड़ा सोचो। प्रभु से प्रार्थना करके मेहनत करो, प्राप्त हो जाएगा। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।